नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द जितेंद्र शो के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय रामनारायण साहू जी। इनसे बात करते हैं। राजनीति पे आज बात होगी कि मोदी जी क्यों जरूरी हैं, उनको क्यों लाना चाहिए। और मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो गठबंधन नाम दे करके वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो मोदी जी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है कि मोदी जी ना आए सत्ता में, क्या चीजें रहती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं आदरणीय बाबूजी से। तो आपका बाबूजी बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक लवली पॉडकास्ट वीडियो में। हम जानेंगे आपसे कि मोदी जी हमारे भारत देश के लिए क्यों जरूरी हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी हैं, आप बताना चाहेंगे। मोदी जी इस वजह से जरूरी है जी कि मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं और भारत को इतना मजबूत बनाया है हर क्षेत्र में। जी आप व्यापार के क्षेत्र में और जो जो योजनाएं एक लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ी थी उन चीज़ों को लागू किया उन्होंने। ये तो सरकार तो हर तरफ से कार्य कर रही है और लोगों को बढ़ा रही है, बिजनेस बढ़ा रही है। और ये आजकल ये मुद्दा चल रहा है कि युवाओं को बेरोजगारी है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। तो जहाँ तक बेरोजगारी का मुद्दा है ये आज का मुद्दा नहीं है। ये 52 का इलेक्शन जो हुआ था उस समय भी इन लोगों ने मुद्दा बनाया था लोगों ने, और ये मुद्दा आगे भी रहेगा। सरकार किसी की भी हो, मुद्दा रहेगा। ऐसा है जिस तरीके से वर्तमान में सरकार है वो उद्योग बढ़ा रही है और लोगों को नए नए अवसर दे रही है, लेकिन जितना वो बढ़ा रही है उससे ज़्यादा आबादी बढ़ रही है। लेकिन जैसे आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि उद्योग बढ़ा रही है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी होती है, मोदी जी ने योजनाएं निकाली, ठीक है, तो वो पब्लिक आम जनता तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग बैंक के चक्कर काटते रहते हैं, ग्रामोद्योग जाते हैं, जिला पर जाते हैं फाइल पास कराने के लिए, वहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइल नहीं पास हो पाती। तो बिजनेस कैसे करें, युवा भटकता रहता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, आप अगर कहीं जाएं तो आप अगर अनुशासन के साथ में जाते हैं और जल्द से आप कार्रवाई करते हैं जी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऊपर चाहते हैं कि जाए और काम बन जाए, ऐसा नहीं। किसी भी आदमी को आगे बढ़ने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। जी। मोदी जी ने अपने जीवन में कम स्ट्रगल किया है। आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, तो शुरुआत में तो चाय बेचते थे, उन्होंने कैसे अपनी जगह बना ली। और आज भारत के प्रधानमंत्री हैं और इंटरनेशनल जो बड़े बड़े नेता उनमें से एक उनकी भी गिनती हो रही है। ये तो रही बिजनेस उद्योग की बात। तो आपने बताया, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मोदी जी ही क्यों जरूरी है। ऐसी बहुत सारी पार्टी हैं, जैसे अभी गठबंधन नाम दिया, इंडिया गठबंधन, तो वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सारे लोग मिलकर एक तरफ से लड़ रहे हैं और मोदी जी को हराने के लिए तत्पर हैं। तो ये इसमें क्या छिपा हुआ, क्या रहस्य है कि अकेले क्यों, इंडिविजुअल क्यों नहीं लड़ रही पार्टियां। ऐसा है, वो मोदी जी ने जो काम किया है, जो मतलब सक्रियता दिखलाई है, इन लोगों को पहले ऐसा सोचा भी नहीं इन लोगों ने होगा कि ऐसा कर देंगे मोदी जी। तो आज देखे जितनी भी मोदी जी की जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो केवल पार्टी से कनेक्टेड लोग कर रहे हैं, आम जनता नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रहे। और जो हमारे नए युवा हैं और जो मतलब ये जनता है, आम जनता, उसको कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं आज नौजवान में है, उतना कभी नहीं। मोदी जी जो बात कह देते हैं उसको नौजवान मानता है, जनता मानती है। अब मोदी जी ने कहा भाई थाली बजाओ, थाली बजा दिया। मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलवा दिया। उन्होंने तिरंगा यात्रा के लिए कहा तो सारा भारत तिरंगा में, या तो मोदी ने लोगों का भरोसा जीता है। तो आप जैसे भरोसे की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी कहते हैं वो हो जाता है, लेकिन इससे बेरोजगारी तो कम नहीं हो जाती है। नहीं, बेरोजगारी देखिए बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें वीडियो में कमेंट करने भी आएंगे कि मोदी जी ने विकास की तरफ आगे बढ़े हैं, ठीक है, लेकिन युवाओं के प्रति उनका कैसे रोजगार मिले। बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं बहुत दिनों से नहीं निकली। अभी हाल ही में पुलिस की भर्ती आई थी तो वो भी पोस्टपोन हो गई, वो लीक हो गया पेपर। क्या चीजें रहती है, मतलब रोजगार पर कम ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ तक पेपर लीक होने की बात है जी,
मोदी जी ने तो जाके वहाँ लीक करवाया नहीं। जी जी। लीक करवाने वाले हमारे ही लोग आदमी हैं जो देख रहे थे काम को, और यही जनता है जो जनता नौकरी मांग रही है, वही जनता वो गलत काम भी कर रही, लीक करवा रही। तो मोदी जी ने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो अपने भारत देश को आगे तक लेकर जाएगा, और क्या प्लानिंग चल रही है कि मोदी जी ने क्या सोच रखा है कि उनका नारा है अब की बात 400 पार, जब 400 पार हो जाएंगी तो ऐसा क्या डिसीजन लेकर रखा है, क्या सीक्रेट्स हैं कि उनकी भारत देश को कितनी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे? देखिए ऐसा है, ये 50-60 साल कांग्रेस सत्ता में रही जी, जो काम वो नहीं कर पाई वो मोदी ने कर दिखाया। कांग्रेस सत्ता में अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पर बहुत सारा जो लोन था किसानों का उन्होंने माफ किया था। 70 साल शासन किया उन्होंने। हाँ। तो उस दौरान किसानों की बड़ी मदद हुई थी। नहीं, किसानों की मदद अब भी हो रही है जी, उसको हाईलाइट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसानों की मदद, किसान भी तो हमारे भाई हैं ना। तो किसान अगर भाई हैं तो अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। गांव में जो है धान की खेती होती है, गन्ने की होती है और गेहूं की होती है, बहुत सारी खेती फसल होती है, ठीक है। अब अगर वो वहां पर बचाने के लिए ना जाए, मेरा उद्देश्य यह कहने का है कि जैसे आजकल जो जानवर हैं छोड़े जा रहे हैं, मतलब जो है गौ हत्या बंद कर दी गई है योगी सरकार में, तो वहां पर क्या है कि जानवर ऐसे ही टहलते रहते हैं, पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? इस विषय तो जर्नल एक मुद्दा है तो हर बार रेडियो में उठाया गया, विपक्ष उठाता ही उठाता है। नहीं तो ये जानवर का जो मामला है जी, तो देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी तरफ से रोक लग रही कि भाई इसको ऐसा ना किया जाए जानवरों पर। और जानवर वो इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब वो जो गली गली खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं या जगह जगह के ऊपर सड़कों पे घूम रहे हैं, तो बात अच्छी नहीं। उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। आजकल जो योजनाएं बन रही हैं तो उसमें हजारों करोड़ की योजनाएं होती हैं, लाखों करोड़ की योजनाएं होती हैं। इतना तो हमने बजट कभी इतना बड़ा बजट देखा नहीं, और उस तरीके से जो काम किया है। आज देखिए, हमेशा पहले बजट बनता था, घाटे का बजट बनता था। अगर आप 20-25 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले चले जाइए तो घाटे का बजट बनता था। आज कहाँ घाटा है? और कभी कोई जो अर्थ की है कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं इस मामले में नहीं। अब उन लोगों को जो विरोधी हैं उनको जो नेगेटिव लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। हाँ, तो वही बेकारी का मुद्दा, अब बेकारी का मुद्दा जो है ना, इसका कोई बार बार उठाते हैं, ये सन 52 से उठा रहे हैं और उसका कोई डाटा नहीं कि कहाँ के ऊपर क्या बेकारी का मुद्दा है। हमारी बात बीच में छूट गई थी, कहीं और हम चले गए। तो डेवलपमेंट की बात करी थी, क्या ऐसे सीक्रेट्स छिपा के रखे मोदी जी ने? एक अखबार में स्क्रिप्ट में आया था कि हमारी अगर सरकार बनेगी 400 पार होंगे तो इतना तेजी से काम करेंगे मोदी जी। मोदी जी ने खुद बताया था, एक बार में ऑफिशियल तरीके से निकला था। तो क्या बताना चाहेंगे उस पर? तेजी के साथ तो अभी तक सरकार रही 10 साल ये जो 5 साल है, 10 साल है जो सरकार ने विकास के काम किए हैं, अब तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि डबल तेजी आएगी और विकास का काम होगा और भारत के लोग खुशहाल होंगे। ये सरकार बनी इन लोगों के लिए। और जो विरोधी लोग कहते हैं, देखिए अब विरोधी तो वो अगर विरोध कैसे करें, उनको अपनी भूमिका निभानी है, तो यही इधर उधर के मुद्दे हैं जिसका कोई वजन नहीं। देखिए ये हमेशा बेकारी का मुद्दा उठाते हैं, बेकारी का मुद्दा उठाते हैं और महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्योंकि इनके पास मुद्दे हैं नहीं, कभी ये 370 पे बात नहीं करते, कभी राम मंदिर पे बात नहीं करते, अभी उस पर भी हम आएंगे। अभी 3 तलाक के ऊपर कभी बात नहीं करते, बस यही बेरोजगारी का मुकदमा, जो चीजें मतलब नहीं हो पा रही उसी पर तो उंगली उठाते हैं। हाँ, तो उंगली उठाते हैं। आप ये बात मानते हैं कि विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है? नहीं, वो तो बिल्कुल होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। और ऐसा नहीं, वो महाभारत में भी थे, रामायण में भी थे, हैं और आज भी हैं, तो और आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। क्या बात है। अच्छा, जैसे अग्निवीर आपने सुना होगा, उसमें जो युवा मिलिट्री में जाते थे उनकी परमानेंट जॉब थी, अब उसको काट छाट करके कितने ईयर रख दिया गया, आपको पता है? कुछ आइडिया? 4 साल का रखा, 4 साल तक रख दिया। तो ये गलत है कि सही है, आप बताइए। देखिए ऐसा है, इसकी क्या स्ट्रेटजी है? ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट किया जा सके
क्योंकि आबादी ज़्यादा है, नौकरी कम है जी। तो नौकरी अगर कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर भाई 4 साल आपको 4 साल का दे दिया गया, उसके अलावा 15 लाख रुपए अलग उनको दिए जाते हैं। अच्छा, 15 लाख आफ्टर रिटायरमेंट 15 लाख दिए जाते हैं। ये बात कोई नहीं रखता, सिर्फ मुद्दा ये ढूंढ लेते हैं कि 4 साल सिर्फ रखा गया वो है। तो राजीव गांधी का वो राहुल गांधी का मैं देखा करता हूँ इंटरव्यू, तो कहते हैं मेरी सरकार आई तो अग्निवीर का जो है वो का बिल मैं फाड़ करके और कूड़ेदान में फेंक दूंगा। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो अखिलेश यादव जी, वो भी यही बात करते हैं कि हम युवाओं को जो है परमानेंट कर देंगे, जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं मोदी सरकार में ये सब नहीं होगा। नहीं, एक बात है ना, जैसे उनको 4 साल की नौकरी देंगे, उसके बाद रिटायरमेंट पे 4 साल के बाद 15 लाख रुपया देंगे, और उनको जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। जी। तो बाबूजी, हमारी और आपकी बात चल रही है, राजनीति पर बात चल रही है, तो यहाँ पर अभी जब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अभी जब छूट कर आए, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी अखिलेश यादव जी के साथ, उसमें शायद राहुल गांधी नहीं थे, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हाँ 2 लोगों को मैंने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने एक बात उठाई, वहां पर एक मुद्दा उठाया कि अगर जो है 400 पार होंगे, मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनकी प्लानिंग अलग चल रही है। वो प्लानिंग क्या चल रही है कि अगर सरकार बीजेपी की बनती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही उन्होंने, और योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की बात कही कि उत्तर प्रदेश से उनका पद छीन लिया जाएगा, कहीं अलग उनको जगह दी जाएगी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जनता को मतलब बरगलाने की बात कर रहे हैं, क्या चीजें हैं, भड़काने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसा है जी, ये इनके दिमाग की पैदावार है। अच्छा। इनको कहाँ से ख्याल आया कि ऐसा होने जा रहा है, ये कोई देवता हैं या क्या हैं जो इन्होंने पता लगा लिया। सिर्फ ये ऐसे ही बयान देते रहते हैं जिससे सरकार की और मोदी जी की छवि बिगड़े, इस वजह से उल्टे सीधे बयान दिया करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अच्छा, हम राम मंदिर की अगर बात करें तो प्रथम तल कंप्लीट हो गया और 21 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन था, वो भी हो गया। तो ये तो 21 को नहीं 22 को था। ठीक, बाबूजी की मेमोरी बहुत अच्छी है। तो वहां पर राम मंदिर बन गया। अब ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे रह गए हैं? ये तो मुद्दे विपक्ष छेड़ता है ना कि राम मंदिर पर वोट मांग रहे हैं, सनातन धर्म पर वोट मांग रहे हैं, विकास की नीयत पर नहीं मांग रहे। तो क्या वहां से अपना जो है भारत का नाम नहीं होगा, विकास नहीं हो पाएगा क्या? कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें, धर्म अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं धर्म को, तो विपक्षी क्या कहते हैं कि ये धर्म की ही बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये भी तो एक विकास है कि राम मंदिर का मुद्दा जो हजारों साल से चल रहा था उसको मोदी जी ने संपूर्ण पूरा किया, और ये मस्जिद जो वहाँ पर बनी है, ये जो टूटी है, तो ये तो जरूरी था जी। कारण ये है कि जहाँ पर हजारों मंदिर बने हैं जो अपनी और हाँ, और बीच में जाके आपने मस्जिद बना दी, ये मुगल काल के अंदर हुआ है। तो मतलब जो काम हुआ है, चाहे अब उसको सही हुआ है, और चाहे बनारस हो चाहे मथुरा हो, जो काम होने जा रहा है वो भी सही। क्योंकि ये लोग तो जो जिन लोगों ने मस्जिद बनवाई है, सब कुछ किया, ये लोग तो डाकू बनकर के आए थे जी। देश को लूटने के लिए। जितने मंदिर थे उनको मस्जिद बना दिया वहाँ पर। हाँ, और यहाँ भारत के अंदर, क्योंकि जो भारत में बटा हुआ था, राजा महाराजा थे, तो उनके फूट का फायदा उठाते हुए ये लोग घुसते चले गए। और ये बात जरूर है कि उस समय छुआछूत ज़्यादा था, तो ज़्यादा लोग वही लोग जो छुआछूत से प्रेरित थे वो मुस्लिम धर्म में शामिल हो गए। आज की जो जनता मुस्लिम है, ये सब हिंदू धर्म से रिलेटेड है, वो कोई इतने आदमी तो आए नहीं थे। तो ये जो हमारे जो हिंदू धर्म का हमारा देश है, तो आजकल लोग गर्व महसूस कर रहा है, मजबूत इच्छा शक्ति उसकी है, और बहुत अच्छा काम हुआ है। धर्म की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला धर्म भारत देश में हिंदू धर्म था। यहाँ पर मुगल आए, शासन किया उन्होंने। ये मैं 1000-1200 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब उसके आगे तो बड़ा भाई पुराना वो मतलब इतिहास है। मथुरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की क्या प्लानिंग चल रही है? अरे मथुरा भी वही हाल होगा जो अयोध्या में हुआ था। वो तो अगर नहीं मानेंगे भाई, इनका यहाँ से हिंदुस्तान से क्या लेना देना? जी। हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है जी। हाँ, तो फिर इनको क्या लेना देना? ये तो मतलब कांग्रेस की कमजोरी की वजह से ये यहाँ पर फंस गए। आज जो मजबूती हैं और जो मुखर होकर थोड़ा बोल रहे हैं,
तो ये हमारे दोस्त के जो विरोधी पक्ष है ना, उनकी सह पे बोल रहा है। अच्छा, आरक्षण की बात बहुत ज्यादा हाईलाइट करी जा रही है। रैलियों में देखा है, जो भी नेता आता है, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, कांग्रेस वाले हो चाहे समाजवादी पार्टी वाले हो, उसको इंडिया गठबंधन नाम दे गया, तो वहां पर आकर के आरक्षण की बात छेड़ देते हैं। तो ये आरक्षण वाला क्या है? किसका आरक्षण की बात करी जा रही है? भाई देखिए, जो ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला है, तो जो ओबीसी की आबादी है उसमें जो मुस्लिम आबादी भी है उसको भी लाभ है 27% में। जी। और उस 27% का लाभ ना उठाते हुए 4% अलग से दे दिया। तो भाई क्यों दे दिया जी? जब उनको एक है, ऐसा नहीं कि 27% में जो पिछड़ी जाति वो हिंदुओं को भी मिलेगा, मुसलमानों को भी मिलेगा और लोगों ने लाभ उठाया। लेकिन वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये कि भाई कर्नाटक में दे दिया 4%, और वो बहुत सोच रहे हैं, मतलब बहुत कुछ, मतलब वो कि मुसलमानों के लिए ये करेंगे, क्योंकि इनको वोट बैंक की जरूरत है, इस वजह से भी बात कर रहे हैं। अब मैं मोहम्मदी में गया था, लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ जी आए थे जी। तो उनके जो भाषण होते हैं उसमें जो है मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत डरे रहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों के खिलाफ हैं, मोदी सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है। देखिए तो ऐसा है, मुस्लिम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं है। अगर डिसिप्लिन से काम करें तो मुसलमान को कहीं सोचने की जरूरत नहीं। तो जी ऐसा है कि देखिए, ये लोग जो है लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन भारत के प्रति जो उनका धर्म है वो तो नहीं निभाते हैं मुस्लिम। इन लोगों को चाहिए, जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे मुस्लिम भाई भी हमारे सोचें। हम नहीं चाहते हैं कि किसी मुस्लिम के साथ कोई अन्याय हो, लेकिन इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप भारत में रहेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की, सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में। ये तो राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह है, बस हम राष्ट्र की बात करते हैं। जैसे हम हिंदू सोचते हैं, अब यहाँ पर आप रह रहे हैं तो आप मुस्लिम भी वही चीज़ सोचें कि भाई भारत की मजबूती है और हिंदुओं को, मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, आराम से रह रहे हैं। जो आजकल सरकार ने योजनाएं निकाली हैं तो उसका लाभ हिंदू तो ले रहा है, क्या मुस्लिम नहीं ले रहा? मुस्लिम भी ले रहा है, जो आपने कहीं कोई डेवलपमेंट परेशानी नहीं। ये लोग जो है ना, ये जो विरोधी पक्ष की पार्टियां हैं, ये लोग वो डरवाने का काम करते हैं मुसलमानों को कि भाई ये आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं है। आपको बताना, आज से 50 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी उसके एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अमदुद सिकंदर, वो मुसलमान थे। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है तो क्या करते हैं, तो उसको भड़काने का काम करते कि आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये चीज़ है आजकल चल रहा है। हिंदू राष्ट्र को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं समाज के अंदर, उस पर क्या आपका विचार है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? भाई हिंदू समाज की बात चले तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है जी, और हिंदुओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करते हैं। वो कोई भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। लेकिन जो नाजायज ढंग से मुसलमानों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है, अब आज़ाद भारत है हमारा, तो अब हम नहीं उसको देखेंगे, बात नहीं करेंगे तो कब देखेंगे? भाई मोदी को चोर बताया जाता है। मोदी की छवि खराब करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए इतने गंदे शब्दों का, हल्के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो भारतीय राजनीति में नहीं होना चाहिए। सदन में भी ऐसे बात करी जाती है, मुद्दे उठाए जाते हैं, वहाँ पर बात करते पता नहीं कैसी ऐसा ना सम्मानित व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द निकाल देते हैं, ऐसे शब्द निकालते हैं। तो ये क्या विपक्ष को करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको उत्तेजित करने के लिए ऐसा बोलते हैं जी। अच्छा, केजरीवाल की जब बात आती है, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो उन्होंने ऐसा क्या कांड कर दिया था जो इनको जेल जाना पड़ा? क्या चीज़ें जो लोग ज़्यादातर न्यूज़ नहीं देखते, क्या पता ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए तो उनको जानकारी मिल जाएगी। शॉर्ट शब्दों में, थोड़ा कम शब्दों में बताना चाहेंगे? ऐसा है कि जो इनको पर आरोप लगते हैं, जो लोग दूसरों को चोर बताते हैं, एक्चुअली में क्या वो लोग चोर हैं? ऐसा है, इस रुपए का इस्तेमाल वो इनकी जेब में तो गया नहीं, ये केजरीवाल के, लेकिन वो रुपया इस्तेमाल हुआ गोवा में। गोवा में जो ये आप पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जो देने वाला था वो डायरेक्ट बता दिया गया कि इसको देना है, वहाँ पहुँचा दिया गया रुपया। तो वो रुपया जो घूस में लिया गया
और वहाँ गोवा के इलेक्शन में खर्चा किया, क्या भारतीय संविधान इसकी अनुमति देता है कि ऐसा करना चाहिए? तो इसी चीज़ को लेकर के उसको बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ये निर्दोष है तो काहे डर है? हाँ, वो छूट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लाख कुछ कहते रहे लेकिन उनको जमानत दे दी। तो यहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है, आराम से चल रहा है। ये लोग बदनाम करने के लिए संविधान बदल देंगे और लोकतंत्र नहीं है, दुनिया के आरोप लगाते हैं। ऐसा कहीं पर कुछ नहीं। इस टाइप की बातें केवल वही जो विपक्षी दल के से जुड़े हुए लोग हैं वही बात करते हैं, आम जनता नहीं करती। सन 2014 के पहले का भारत, सन 2014 के बाद का भारत, क्या बदलाव हुआ है? बदला ये तो जनता समझेगी क्या बदलाव आया है। 10 साल इनको हो गए शासन करने में, और इन्होंने 50 साल में क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में काम किया। ये आप देख लीजिए, सोच लीजिए। अच्छा बाबूजी, जैसे हम बात कर रहे थे मोदी सरकार में सनातन धर्म, तो इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया इस सरकार में, और काम को कम बढ़ावा दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, काम को ही बढ़ावा दिया जा रहा। सनातन, अगर सनातन धर्म को दिया जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है? और क्या मुस्लिम धर्म को कोई कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं? हम उसके लिए, हम मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम लोग सोचेंगे, जो मुस्लिम कंट्रियाँ हैं वो सोचें। हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। तो अगर जो चीज़ हमसे छीन ली गई, वो छीनी हुई चीज़ को हम पुराने समय के अनुसार लाना चाहते हैं, चाहे वो हमारा राम राज रहा हो, चाहे महाभारत रहा हो, वो चीज़ लाना चाहते तो उसमें बुराई क्या है? दूसरों को इतराज़ क्या है? हम अपने आप को सक्षम बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, अनुशासित बना रहे हैं, तो उसमें दूसरे को उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। भारत को जो है विदेशों में कोई पहचान नहीं थी। मोदी जी जब से आए तब से विदेशों में भी बहुत अच्छे संबंध बन गए, और जो भी काम अपने होते हैं कभी रुकते नहीं, चाहे डेवलपमेंट की बात हो कोई। अरे ये तो भारतीय जनता ने देखा है, जब मोदी जी फॉरेन में जाते हैं, चाहे अमेरिका में जाए, चाहे इंग्लैंड में, मनमोहन साहब जब जाते थे पूर्व प्रधानमंत्री, तब वो साइड में कोने में पीछे खड़े रहते। आज जब मोदी जाते हैं विदेशों में तो सब उनसे हाथ मिलाने के लिए लाहिलाहित रहते हैं। देखिए, तो उन्होंने काम किया, अपने भारत देश को आगे बढ़ा करके ले गए हैं, शायद इसीलिए वो उनकी पहचान है। और भारत देश को पूरे, चाहे भी अनदर कंट्री से फॉरेन कंट्री हो, सारे लोग जानते हैं, आज अहमियत देते हैं। ऐसा है, मोदी जो बात करते हैं अपनी इच्छा शक्ति बात करते हैं, मजबूती के साथ बात करते हैं, किसी के साथ में नहीं। यही कारण है कि आज उनको बाइडेन भी उनकी बात को मानता है और पुतिन भी उनकी बात को मानता है। तो ये कारण है कि वो इतनी इच्छा शक्ति मजबूत है और इतने साफ तरीके से वो बात करते हैं, तो सारी दुनिया मान रही कि केवल गठबंधन नहीं मान रहा है। वो तो मोदी को चोर, बेईमान, ये वो तू मैं अजीब अजीब गाली दिया करते हैं। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे है बाबू जी कि अगर 400 पार होती है, सबसे पहले हमें लगता है इंदिरा गांधी के शासन में 415 सीटें आई थी। किसके शासन में? वो राजीव गांधी जी के शासन में 415 तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 400 तो ऊपर आई थी। 415 मैंने देखी लिखी। अच्छा, तो होगा। 415 सीटें थी। अभी तक का ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। क्या मोदी जी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकेंगे? देखिए, ऐसा है, अगर तोड़ेंगे तो फिर क्या लेकर आएंगे, क्या रणनीति रहेगी उनकी? ऐसा है, हमको तो खुशी इस बात की है, 415 लावें, 400 लावें, 400 न लावें, हमको इस बात की नहीं। सरकार भाजपा की बननी चाहिए। क्या 400 पार हो सकते हैं कि नहीं? सरकार तो भाजपा की चलो बन जाएगी। देखिए, होने के लिए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होएगा ही। लेकिन ये जरूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आगे भविष्य में भारत और मजबूत होगा। यहाँ पर बाबूजी से बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो भी क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों दोबारा से बननी चाहिए, और क्या क्या चीजें अभी डेवलपमेंट होंगी, और क्या चीजें भारत देश में कितना क्या विकास हुआ है, वो सारी चीजें हमने बाबूजी से चर्चा करी। तो उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंसली, आपकी एज कितनी हो गई बाबूजी? हम 85 क्रॉस कर चुके हैं और 86 में रन कर रहे हैं। तो इतनी उम्र में भी इतनी ताजगी के साथ बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, विकास के लिए, विकासशील भारत बनाने के लिए ये तत्पर हमेशा रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी आगे। आपने पहले भी वीडियोस हमारे देखे होंगे, बाबूजी के साथ में आया, तो हमने सोचा इस पर राजनीति पर बात करी जाए, तो बाबूजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पॉडकास्ट में हिस्सा लिया और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि भारत देश को
किसकी ज़रूरत है, तो आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो मिलते हैं एक नए लवली पॉडकास्ट वीडियो में, और अभी के लिए धन्यवाद। बाबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे भाई ये इंटरव्यू लिया आपने।